जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो जैसा आपने थंबनेल देखा है इसके अनुसार कि जो ये उत्तराखंड में ग्रुप सी का जो भी पद आए, ठीक है। तो जो ग्रुप सी का कैलेंडर जारी हुआ, ये सभी ने देखा है, सभी लोग देख ही रहे हैं इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें क्या है, एक पद है जिसको लेके सबके मन में दिमाग है सॉरी जिसको लेके सबके दिमाग में एक बात है कि मतलब इस पद में क्या होगा। क्योंकि देखो बाकी सब पदों के बारे में सभी लोग जानते भी हैं, और ये थोड़ा सा नया पद है, बहुत टाइम बाद इसका फॉर्म आया। बहुत पहले इसके बारे में आया था। ये 9 नंबर का है, सहकारिता विभाग में सहायक विकास अधिकारी, और वर्ग 2 भी लिखा है इसमें, ठीक है ना। तो ग्रुप सी के एग्ज़ाम में ये सबसे खतरनाक, मतलब सबसे खतरनाक तो नहीं कह सकते, ट्रेंडिंग पेपर है जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं। और इसको क्या है, जो ट्रेंड चला हुआ है उसमें उसको ADO कहा जा रहा है कि असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में। तो सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2 क्या होता है, इसके बारे में बताने के लिए मैं इन्हें ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको इसमें समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो आप प्लीज़ इसको चैनल सब्सक्राइब कर देना, और कोशिश करें जल्द से जल्द 1000 से ऊपर चले जाएं, जिससे कि हम कई सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकें। और दूसरा क्या है, जो सारे बच्चे हमारे दूर दराज के जो थोड़ा सस्ता पढ़ना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सके, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट जरूर कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं 9 नंबर पे रहूँगा इसमें, और सहकारिता विभाग में जो सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2 है उसके बारे में, ठीक है ना। इसका एग्ज़ाम जो है वो 9 मार्च को बता रखा है इसमें। तो सहायक विकास अधिकारी बेसिकली क्या होता है, ये लेवल 5 की जॉब होती है, ठीक है ना। लेवल 5 की जॉब होती है। लेवल 5 का मतलब होता है लगभग 2800 ग्रेड पे का ये पद होता है, ठीक है ना। आपको पता है कि उत्तराखंड में जो हमारा उत्तराखंड में जो SI है, SI जो है वर्तमान में 4600 ग्रेड पे था। इससे पहले SI जो था 4200 ग्रेड पे था। बाद में जब डिमांड बढ़ी तो उसके बाद 4600 ग्रेड पे चला गया। तो इसी प्रकार से क्या ये भी जो पद है, ये पद बिल्कुल ऐसा ही है। इस पद में क्या होता है, मतलब इनका काम क्या होता है, ठीक है। काम के बारे में बात करते हैं, ये क्या काम करते हैं। इनका काम क्या होता है कि उत्तराखंड में जो 95 ब्लॉक्स हैं, यानी जो हमारे विकास खंड हैं, उन विकास खंडों में क्या करते हैं, ये फील्ड वर्क करते हैं, ठीक है। उन विकास खंडों में इनका काम क्या है, फील्ड वर्क करने का होता है। फील्ड वर्क करने का मतलब क्या होता है कि जितने भी 95 ब्लॉक्स हैं, इनमें जब 95 ब्लॉक्स में क्या करते हैं, जो फील्ड वर्क करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं फील्ड में जाके, जहाँ जहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है ना, बैंक, और प्लस जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, यानी समितियाँ जो होती हैं, ठीक है ना। कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी समितियाँ होती हैं, उनमें सहकारिता की जो भी योजनाएं होती हैं उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं, और उनमें कोई दिक्कत है, गड़बड़ी तो उसकी वो जांच भी करता है, ठीक है ना। तो ये जांच वाला शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उत्तराखंड के 95 ब्लॉक में काम करता है। आपको पता है इसमें पदों की संख्या लगभग कितनी है, 38 है, ठीक है। दिख रहा है इसमें 38 पदों की संख्या है इसमें। तो इसका मतलब है 95 ब्लॉक में से क्या 38 की जरूरत है उन्हें अभी, ठीक है ना। तो यानी और जगह क्या भर्तियां हो चुकी है इसमें। तो इसका जो बेसिक काम क्या होता है कि जो ये सहकारिता विभाग है, ठीक है, ये सहकारिता विभाग है, इसके अंदर बैंक भी आते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आती हैं, यानी समितियां आती हैं, जो कोऑपरेटिव सहकारिता समितियां होती हैं, वो दोनों चीज़ें आती हैं इसमें। तो उनकी जो पॉलिसीज़ है उनको 95 ब्लॉक में अलग अलग की जाँच, अलग अलग को क्या सूचना पहुँचाना होता है, और उस सूचना पहुँचाने के बाद जो भी बजट आया, जो पैसा आया, उन सब की ये जाँच करता है। एक प्रकार से क्या है, ये क्या है, जाँच अधिकारी होता है। क्या होता है, एक प्रकार से जाँच अधिकारी होता है, ठीक है ना, यानी इंस्पेक्शन करता है। तो दूसरा ये फील्ड की जॉब है, यानी इसको ज़्यादा मतलब ऑफिस में नहीं बैठना होता है, फील्ड, क्योंकि हर जगह जाना पड़ता है। अब जैसे 38 की भर्ती हो रही है, 95 ब्लॉक में नहीं हो रही है, उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ये फील्ड मतलब इनकी संख्या बढ़नी चाहिए कि 95 ब्लॉक में हर ब्लॉक में एक ADO होगा, ये आवश्यक नहीं है कम से कम, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम कितने सारे क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो उसके हिसाब से क्या है, इतने पद होने चाहिए। लेकिन इसमें केवल 38 पद आए हैं, तो हमें इसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा फिलहाल। आगे जाके जब चीज़ें होंगी तो वहाँ हम देख लेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, इसमें दो तरह, जैसे इसमें क्या है, इसमें वर्ग 2 लिखा हुआ है। वर्ग 2 लिखा हुआ तो इसमें क्या है, बेसिकली क्या है, इसका मतलब होता है कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, ठीक है ना। ये क्या है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर 2 करके है, ठीक है, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर 2 है। तो इसका मतलब है कि अगर 2 है तो यानी इसमें क्या है, एक कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर 1 भी होता है। तो ये जो होता है एक गजेटेड पद होता है,
यानी कॉपरेटिव इंस्पेक्टर जो 1 होता है, इसमें 2 लिखा है ना, वर्ग 2, जो वर्ग 1 वाला होता है वो गजेटेड ऑफिसर होता है, ठीक है ना। और उसका जो पेड होता है वो लेवल 7 का पद होता है, यानी उसमें लेवल 7 की उसे सैलरी मिलती है, तो गजेटेड पद मतलब अथॉरिटी हो जाती है कई सारी चीज़ों में। दूसरा, तो आप लेवल 2 से लेवल 1 कैसे जाओगे, तो उसमें क्या है, प्रमोशन बेसिस पे होता है। अगर पोस्ट खाली होगी, वैकेंट होगी, तभी आप लेवल 2 से लेवल 1 पे जा सकते हो, ठीक है ना। अभी ये लेवल 2 की भर्तियां हैं। अभी इसके बाद अगर आप इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो निश्चित है क्या, आप इसमें बहुत आगे तक जाओगे और उसके बाद के लेवल 1 पे चले जाओगे इसमें, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक जानकारियाँ थी इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसमें। तो आपको समझ में आ गया कि फील्ड जॉब होता है, जांच अधिकारी होता है, इंस्पेक्शन करता है, और इंस्पेक्टर में एक प्रकार का इंस्पेक्टर होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो बजट आता है, जब पैसा आता है, वो कहाँ कहाँ पैसा लगा, उस कोऑपरेटिव समितियाँ कहाँ कहाँ वो पैसा खर्च कर रही हैं, उन सब के बारे में क्या है, ये जाँच करता है, ठीक है ना। और उस जांच की रिपोर्ट फिर क्या सहकारिता विभाग को देता है। सहकारिता विभाग का जो मंत्री होता है उसमें अपनी समीक्षाएं लिखता है, सब कुछ करता है इस रिपोर्ट का अधिकारी, यानी एक प्रकार से बहुत ही क्या है, एक दबदबे वाली पद है, क्योंकि इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही चीज़ें आगे होती हैं, किसने रिपोर्ट में क्या लिखा है। इसलिए क्या है, महत्वपूर्ण है कि आप इस पद पर क्या विशेष फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो क्लर्क के हमारे 1100 पद हैं, देखो आप देख रहे हो ना, पुलिस आरक्षी के 2000 पद हैं, और इससे पहले क्या कुछ है यहाँ पर 1100 600 पद ये रह गए इसमें, ठीक है ना। और एक जगह था 11, हाँ ये उसी ऊपर जस्ट ऊपर ये 1150 पद क्लरिकल, सब ज़्यादा बच्चों का ध्यान इसी वाले पद पर है। लेकिन जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखा है उनके लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2। इसमें अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि इसमें नॉर्मली ग्रेजुएशन चाहिए या फिर 12th चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है पिछली बार जब फॉर्म आया था तो सहायक विकास अधिकारी के लिए उन्होंने क्या मांगा था, ग्रेजुएशन मांगा था उस समय, ठीक है ना। दूसरा, इसमें स्ट्रीम का ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पद है, तो जहाँ तक मुझे लगता है, कि जहाँ तक मैंने पता किया है इसमें, तो इसमें क्या है, नॉर्मल यानी प्लेन ग्रेजुएशन वाले भी काम कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ और जानकारी मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसके बाद मैं आपको क्या, अगर और क्लियर मुझे जानकारी मिलती है मैं आपको पक्की जानकारी दे दूँगा, ठीक है। लेकिन अभी तक आप दिमाग में ये लेके चलो कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें अगर देखो, जैसे अभी कुछ वीडियोज़ में आपने देखा होगा, वो कह रहे थे कि एक भाई साहब हैं, वो कह रहे थे कि इसमें जैसे कई बार क्या एग्रीकल्चर मांगते हैं, कई बार ये साइंस मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, लेकिन जो ये फील्ड वर्क के हिसाब से क्या है, इसमें जहाँ तक मुझे याद है ऐसा कुछ नहीं है। अब हो सकता है स्पेशल कोई स्ट्रीम मांग रही है, साइंस वाला बच्चा चाहिए, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, यानी आगे जाके जब नोटिफिकेशन आ जाएगा कुछ दिनों बाद, तो उसमें अगर लिखा हुआ कि भाई हमें साइंस चाहिए, तो उसमें आप फिर वीडियो पे ये मत करना कि इसने ऐसा कहा था। लेकिन बेसिकली इस तरह के पदों पे नॉर्मली हमेशा क्या चाहिए होता है, आपको ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए, तो कोई भी इसमें जा सकता है, बस इस पर ठीक ठाक दिमाग हो, क्योंकि ठीक ठाक दिमाग होगा, ठीक ठाक पद होगा, इसका कट ऑफ भी ठीक ठाक रहेगा, तो उसके बेसिस पे जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये जांच अधिकारी होता है, ठीक है ना। अब अगर ये कोऑपरेटिव में जो बजट आता है उसकी चीज़ों को देखता है, या उसकी पॉलिसीज जो जो इम्प्लीमेंट करी पूरे राज्य में, या पूरे राज्य में जितनी भी सहकारी समितियों की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, उनको देखना, उनकी जांच करना, तो इसके लिए क्या चीज़ें बहुत सारी चाहिए होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि कैलकुलेशन करेगा कई सारी चीज़ें, तो हो सकता है साइंस बैकग्राउंड मांगे। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको सहायक विकास अधिकारी वर्ग 2 किस में चाहिए, तो एनिमल हस्बेंड्री के हिसाब से चाहिए, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से बहुत सारे एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के काम भी होते हैं, यानी हमारे किसानों को अन्न देना, ये बीज देना, ठीक है ना, उन बीज का काम भी करता है, तो उसके लिए बजट आता है, कई सारी चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें भी देखता है उसमें, तो उसे एग्रीकल्चर की नॉलेज है या नहीं, तो उस हिसाब से क्या है उन्होंने इस बारे में बात कही थी। लेकिन इस बार क्या आएगा ऐसा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ग्रेजुएशन चाहिए होता है इसमें, और मैक्सिमम चांसेज है कि क्या है, प्लेन ग्रेजुएशन वाले इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इस पद को, मतलब जो लोग बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा पद है एडीओ का, है ना, बहुत ही बेहतरीन है। ब्लॉक्स में होते हैं एडीओ, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या होते हैं, ऑफिसर होते हैं। अब फिर आप उसके बाद लेवल 2 से क्या लेवल 1 पे चले जाओगे आप। लेवल 1 जो वर्तमान में वो लेवल 7 की जॉब वाला होता है, यानी उसमें जैसे लेवल 5 में 2800 ग्रेड पे होता है, तो फिर लेवल 6 में क्या हो जाएगा, 2800 के बाद कितना आता है, सीधा 4200 आता है, और लेवल 7 में क्या था, 4600 आ जाता है, तो वहाँ पहुँच जाएंगे सीधा, ठीक है ना। तो इसके मतलब वर्ग 1 के कभी क्या खुले में पद नहीं निकलते हैं, ज़्यादातर प्रमोटेड ही होते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या कम होती है इसमें, क्योंकि उसके नीचे काम करने वाले क्या है, वर्ग 2 वाले अधिकारी होते हैं। तो कुल मिला के क्या ही अधिकारी वर्ग का पद है, और आप इसमें क्या अगर फोकस करें तो आपको क्या अच्छी से अच्छा सारी सैलरी, कई सारी चीज़ें आपको उसमें मिल सकती हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपको कमेंट करना, जो भी आपको पूछना वो आप पूछ सकते हो उसमें, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसमें, जैसे मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ। तो इसके आगे अगले वीडियो में रहेगा, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।